साहिबगंज जिले के राजमहल मॉडल डिग्री कॉलेज में एक दिवसीय सेमिनार सह काव्य गोष्ठी का आयोजन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया एवं पर्यावरणीय चेतना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का सशक्त प्रयास किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करने भारतीय वन्यजीव संस्थान से डॉक्टर शोभना राय, साहित्य की दुनिया में डॉक्टर का उपाधि पाने वाले गोपाल चंद्र मंडल, सेवानिवृत्त वन प्रमंडल पदाधिकारी कुमार मनीष अरविंद, इको क्रिटिसिज्म के डॉक्टर राजेश कुमार एवं थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के डॉक्टर एस.के. सिन्हा को कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा सम्मानित किया गया एवं कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं अमर शहीद सिद्धों कान्हू के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया एवं कॉलेज के मुख्य गेट के सामने कॉलेज के छात्राओं के द्वारा अतिथियों के स्वागतम के लिए रंगोली बनाया गया। आज के सेमिनार एक्चुअली मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इट वाज एक्चुअली अ सरप्राइज। मैं अपने किसी और फील्ड वर्क के लिए आई थी, बट प्रिंसिपल सर ने कहा तो मुझे आना पड़ा। बट आई एम रियली हैप्पी कि ये ऐसा सेमिनार हुआ। यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी एक अप्रोच था, 2-3 स्ट्रीम के स्टूडेंट थे, ये एक अच्छी बात है बिकॉज एक ही सब्जेक्ट पढ़ के इस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ आप काम कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। अभी बहुत अलग अलग सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में। वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम रोबोटिक्स, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियोलॉजी, वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम बॉटनी। तो इट्स अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तभी जाके आप मतलब पर्यावरण तो किसी ऐसा नहीं कि सिर्फ जूलॉजी का स्टूडेंट ही इस विषय में पढ़ पाएगा या काम कर पाएगा। तो मैं सर का बहुत ही आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने इस पैराडाइम में सोचा, इस एंगल में स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं टू वर्क टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। बाकी थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और मैं इसके लिए बधाई देता हूँ यहाँ के प्रिंसिपल साहब जो हमारे डॉक्टर रंजीत हैं, उनके लिए कि उन्होंने ये सोचा और इस तरह का उन्होंने एक विषय रखा कि राजमहल हिल्स जो है और उसका पर्यावरण, इन दोनों विषयों को मिला करके ये विषय आज का ये था। इसको आप सेमिनार बोलिए, आप वर्कशॉप बोलिए, जो भी बोलिए, लेकिन एक अलग तरह का ये था जिसमें कि हम लोगों ने सभी वक्ताओं ने, जो भी सभी साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट है हमारे साथ में, और पर्यावरण पर विशेष रूप से इको क्रिटिसिज्म जो है साहित्य में पूरे वर्ल्ड वाइड, उसको अभी लोग ध्यान दे रहे हैं उस पर। उसके विशेषज्ञ हैं हमारे राजेश जी, वो भी साथ में हैं हमारे के। और मैं तो फॉरेस्ट ऑफिसर रहा, आप जानते ही हैं, मैं कुमार मनीष अरविंद हूँ और मैं चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ अभी 6 महीने पहले। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक नए स्वरूप में अभी इसका आयोजन किया हुआ है आज, जिसमें कि बच्चों को हमने साहित्य के माध्यम से संरक्षण की बात बताई है। ठीक है, चाहे राजमहल हिल्स के जियोलॉजी की बात हो, उसके निर्माण और उसके महत्व की बात हो, चाहे पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में बात हो, या फिर आपको आगे इस पीढ़ी को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पर जुटी थी, उस पीढ़ी को क्या करना है संरक्षण, वनों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या करना है, उनका क्या दायित्व है, इसके बारे में हमने कविताओं के माध्यम से उनको बताया। ठीक है, एकदम हल्के फुल्के अंदाज में, ताकि सबको समझ में आ जाए। हम लोगों ने बिल्कुल ये जानबूझ करके भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, वैज्ञानिक शब्दों का, बिल्कुल एक आम जन की भाषा में उसको बताया कि आपका कर्तव्य क्या है, आप क्या करना चाहिए आपको। तो इससे मेरा विश्वास है कि ऐसे माध्यम, इस तरीके से करने से बच्चों को पूरी बात समझ में आ जाती है और उनको अपना स्पष्ट ध्येय जो है स्पष्ट रहता है कि हमको ये काम करना है, ये नहीं करना है, और समाज में हमको क्या संदेश लेके जाना है, उसके लिए भी वो एक तरह से संरक्षण के एक सिपाही बन जाते हैं। ये आज के कार्यक्रम का महत्वपूर्ण पक्ष ये है। ये देखिए, ये किताब, इसी किताब की आप चर्चा कर रहे हैं, ये है चल जंगल चल। ये मेरी किताब है, कोई 4-5 वर्षों से इसको लेकर के, ये काफ़ी लोकप्रिय भी हो रही है, बच्चों के लिए लिखी गई है विशेष रूप से, लेकिन बड़े भी इसका आनंद खूब बखूबी ले रहे हैं। इस किताब में कुल मिलाकर के 108 गीत खंड हैं और विषय इसमें अलग अलग हैं। पूरी तरह से ये पूरी किताब जो है वो एक ही छंद में लिखी हुई है, गेई है, गा सकता हूँ मैं इसे, खूब मज़े में गाता हूँ और बच्चे भी गाते हैं, जो इसके श्रोता हैं सभी गाने लगते हैं साथ साथ में। और इसमें हमने वनों के
के महत्व को, उसके प्रारंभ मैंने कैसे वन उत्पन्न, उसकी उत्पत्ति को, उसके वन भ्रमण की प्रेरणा, कैसे हम जाते हैं जंगल में, मनुष्य और वनों का संबंध क्या है इसके बारे में, जैव विविधता के बारे में, पारिस्थितिकी उसका जो इकोसिस्टम होता है उसके बारे में, ऋतु चक्र कैसे वन अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग आकार स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं इसके बारे में, उसके इतिहास दर्शन के बारे में। हम जानते हैं कि रामायण महाभारत के समय में तो वन ही थे ज़्यादा। राम जी को 14 वर्ष जाना पड़ा, वन में बिताना पड़ा। उधर हम रामायण महाभारत में आते हैं तो उनको भी जो है सो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ा पांडवों को, है ना। तो इस तरह का ये वनों की कहानी हमारे पुराने एपिक्स में भी हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं और जो हमारे भारतवर्ष में के जन जन में, जिसका जन जन के मन में ये घुसा हुआ है, दोनों धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत, वहाँ भी आपको तमाम वनों की कथाएं मिलेंगी। ठीक है, तो वहाँ से भी मैंने इसको इतिहास दर्शन में भी लिया। और सबसे अंत में मैं फिर आया कि अभी जो वर्तमान में हमारे जंगल बचे हैं उन पर संकट क्या क्या हैं। उनके संकट है कि भाई अवैध रूप से पेड़ों का पातन हो जा रहा है, लोग वनों में आग लग जा रहा है, जो हाथी आ जा रहे हैं जंगल में, तो लोग सोच रहे हैं कि अरे भाई हाथी आ गया हमारा बस्ती में, हमारे उजाड़ रहा है, तो वन पदाधिकारियों के ही खिलाफ लोग खड़े हो जा रहे हैं। कभी कभी लग रहा है हमको बोलते थे कि अपना हाथी आप ले जाइए। अरे हाथी तो सबका है, पूरे समाज का है, वन पदाधिकारी का हाथी थोड़ी है। तो ये समझ पैदा करना जो है ना, जिसमें कि लोग ये ना कहें कि अपना हाथी आप ले जाइए, लोग ये समझें कि हाथी के साथ हमको कैसे जीवन जीना है, हमको क्या करना है कि हाथी हमसे दूर रहेंगे, है ना। तो ये संकट आ ही जाता है तो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करें क्या ना करें, है ना। ये सारी चीज़ें आप साहित्य के माध्यम से लोगों में पेनिट्रेट कर सकते हैं, कविताओं के माध्यम से। देखो कविताएं इतनी सरल चीज़ है ना, हम लोग छोटे छोटे 2-2 वाक्य के, आपको मैं रहीम का उदाहरण देता हूँ। हमने बचपन में 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ा था कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पैर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये 2 लाइन पढ़ा था, दोहा पढ़ा था कहीं। अभी 40 साल, मेरे तो 55 साल पहले मैंने हो सकता है पढ़ा होगा, है ना, या 52 साल पहले पढ़ा होगा, 8-9 साल का रहा होऊंगा तब पढ़ा था, लेकिन अभी भी याद है। और उस 2 पंक्तियों ने हमारे पूरे जीवन को इस तरह से निर्धारित किया कि हमको झगड़ा जल्दी नहीं करना है, प्रेम से रहना है। ठीक है, इसी तरह से आप यदि संरक्षण के विषय को भी 2-2 दोहों में लिख देंगे। मेरी एक किताब का शीर्षक है संरक्षण के दोहे, उसमें 64 दोहे हैं और उसमें चित्रकारी बनी हुई है, बच्चों को बहुत पसंद आती है किताब। तो ऐसे छोटे छोटे माध्यमों से सरल भाषा में आप जब बच्चों तक या बड़े टीनेजर्स तक या और बड़े नागरिकों, सामान्य नागरिकों तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो ये बहुत प्रभावकारी होता है और उसका आपको बिल्कुल उसका रिजल्ट जो है जल्दी दिखता है, ये मेरा मानना है। और आपने मुझे लोगों के, आपके इस माध्यम से भी हज़ारों हज़ार लोगों तक ये बात पहुंचेगी, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है हज़ारों लाखों लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए। ठीक है, ओके। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं डॉक्टर एस.के. सिन्हा, मैं भूगर्भ शास्त्र का प्राध्यापक रहा और अवकाश प्राप्त किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में भी था, रजिस्ट्रार था मैं। तो शुरू से ही पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागृत करता रहा और रिटायरमेंट के बाद तो अभी समय है, तो इससे बढ़िया हमको लगता है कि और कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो रंजीत जी ने, यहाँ के प्राचार्य हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी ने। तो इनसे परिचय इसलिए है कि हम लोग एक ही सब्जेक्ट के भी हैं, ये भी भूगर्भ शास्त्र के हैं, मैं भी भूगर्भ शास्त्र का व्याख्याता प्राध्यापक सब रहा। तो इन्होंने आमंत्रित किया कि कुछ आइए, एक दिन का सेमिनार, सह काव्य गोष्ठी इसको हम लोग करते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ लिखने लगा हूँ रिटायरमेंट के बाद पर्यावरण से संबंधी या और भी कुछ समाजोपयोगी जो बातें हैं उसको भी मैंने लिखा है, कुछ पोस्ट भी किया है, कुछ अब देखिए पब्लिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अरविंद जी की तो वो जो चल जंगल चले तो बहुत चर्चित है ही है और इनसे हम लोग प्रेरित भी हैं, बहुत अच्छा ये गा करके इसको सुनाते हैं। तो आज हमने, मेरा जो अपना था, पहले तो पृथ्वी के विषय में मैंने बच्चों को समझाने की कोशिश की कि पृथ्वी कैसे बनी है ना। फिर जो प्रक्रियाएं हैं, जो डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं पत्थर बनने के, उसके इरोजन होने के, राजमहल की पहाड़ियों के विषय में थोड़ा मैंने बताया कि कैसे ये बनी हैं। यहाँ के जो फॉसिल्स हैं, प्लांट फॉसिल्स,
ये दुनिया में इसका अपना स्थान रखती है, इसको कैसे हम लोग फोकस करें, इसको बर्बाद होने से बचाएं। पोल्यूशन पर मैंने बात की और पोल्यूशन जो हम अपने स्तर से कर सकते हैं उस पर मैंने विशेष बात की। तो पोल्यूशन के लिए जो आजकल एक प्लास्टिक का पोल्यूशन जो है, पॉलीथीन का पोल्यूशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसको हम कम कर सकते हैं अपने हैबिट में बदलाव ला करके। हम पर अगर अपनी आदतों में बदलाव लाएं तो ये इसको हम लोग रोक सकते हैं। तो इसमें मैंने बच्चों को एक बताया है कि ये करके कि एक बॉटल के अंदर 1 लीटर पानी के बॉटल के अंदर जो प्लास्टिक के पॉलीथीन्स हैं, अगर वो किसी तरह से आ जाते हैं घर में तो उसको इधर उधर बिखेरने से कहीं अच्छा है कि आप उसमें डालते जाइए और उसको कम्पैक्ट कीजिए, दबा दबा करके उसके अंदर डालिए और उसमें 70-80 प्लास्टिक के बैग्स, पॉलीथीन के बैग्स आ जाते हैं और उसका बाद में निस्तारण बहुत आसान हो जाता है। तो इसको मैंने बच्चों के सामने एक जिन्न के रूप में प्रस्तुत किया और मैंने कहा कि ये जिन्न है, इसको बोतल के अंदर बंद करके रखो, अदरवाइज़ ये प्रदूषण फैलाएगा। तो बच्चों में हमको लगता है कि अच्छा संदेश गया है। फिर हमारी भी 2 पुस्तकें हैं, ये बिल्कुल स्पेसिफिक जियोलॉजी की पुस्तक है, एक ये पुस्तक है फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ये जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, दूसरे संकायों के विद्यार्थी भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी में इनका जाएगा, लाइब्रेरी के लिए है। तो ये एक किताब है और दूसरी किताब है वो है FAQs इन जियोलॉजी। ये स्पेशली जो लिखी गई है यूपीएससी की परीक्षा होती है जियोलॉजिस्ट के लिए, तो उसके इंटरव्यूज़ के लिए लिखे हुए हैं। और भी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जीएसआई के अलावे, यूपीएससी की परीक्षा जो होती है उसके अलावे भी जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वहाँ भी साइंटिस्ट के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए जो भी परीक्षाएं होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उसके मद्देनज़र ये लिखा गया है। ये अपने तरह का एक यूनिक है जिसकी बहुत प्रशंसा हुई है और काफ़ी ये डिमांड में है। तो पब्लिशर हमको रिपोर्ट करता है कि ये बहुत हिट हुआ है। दोनों ही किताबें, ये किताब भी मेरी है चर्चा में, काफ़ी विश्वविद्यालयों में ये सिलेबस में भी है। तो ये मैंने एक छोटा सा गिफ्ट मैंने इनको दिया है, ये अपनी लाइब्रेरी में इसको रखेंगे। तो आज का मिला जुला करके आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छा रहा। अंत में हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया। तो सिर्फ हम लोग बात से नहीं करते हैं, उसको हम लोग एक्शन में लाए और ये संभव हो पाया है प्राचार्य डॉक्टर रंजीत जी के सौजन्य से। तो हम लोग सभी लोग मिलकर के रंजीत जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अच्छा करते रहें और हम लोग से जितना बन पड़ेगा हम लोग भविष्य में भी इनको सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्राचार्य रंजीत जी को, यहाँ के शिक्षकों को और सारे स्टाफ को कि उन्होंने इतने बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन किया। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं प्रोफेसर राजेश कुमार आचार्य रहा हूँ, सेवानिवृत्त हूँ और अंग्रेज़ी भाषा का हूँ। पूरे विश्व में साहित्य और पर्यावरण के संबंध पर एक आंदोलन शुरू हुआ था, साहित्य का आंदोलन, जिसका नाम था एस्ले, एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड एनवायरनमेंट। तो उस पर हमने काफ़ी काम किया है और कई यूनिवर्सिटीज़ में, कई विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और हमारी कोशिश ये रहती है, प्रयत्न ये रहता है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ की लोकल फोक टेल्स को लेकर, यानी जो लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, उनको लेकर हम लोग अंग्रेज़ी में ले आएँ। क्योंकि अंग्रेज़ी एक ऐसा माध्यम है या अंग्रेज़ी एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से कहीं का स्थानीय लोक साहित्य पूरे विश्व की धरोहर बन जाता है। एस्ले की ओर से ये काम भी हुआ कि बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गईं, बड़ों के लिए भी काफ़ी किताबें लिखी गईं। और मेरी एक पुस्तक जो है वो रोम की भी एक यूनिवर्सिटी में, इटली में, वो भी प्रिस्क्राइब्ड हुई थी। और हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे उत्तर औपनिवेशिक काल में जो कॉलोनियल पीरियड के बाद का पीरियड जो है, इसमें ऐसा हो रहा है कि जो हाशिए पर समूह हैं उनकी लोक कथाएँ और उनके लोक साहित्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से हम पाते हैं कि धरती से, प्रकृति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग प्रकृति को बेहतर समझते हैं। अभी ऐसा है कि हमारी थोड़ी दूरी हो गई है प्रकृति से, तो हमारा ये प्रयत्न है
कि साहित्य के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से जो स्थानीय हैं उनकी रुचि फिर से पर्यावरण के संरक्षण में जताई जाए। और ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों ने पौधे भी लगाए और मैं देख सकता हूँ कि महाविद्यालय का जो परिसर है वह हरितमा से भरा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि प्राचार्य जो कर रहे हैं, यहाँ के दूसरे लोग जो कर रहे हैं, शिक्षक वगैरह जो कर रहे हैं, तो ये मॉडल कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ झारखंड एक दिन सिद्ध होगा।